बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। काश्तकार भाइयों, आज हम बात करेंगे 5 बड़े ग़िज़ाई जुज़्व, 5 बड़े न्यूट्रिएंट्स जो कि हम हर फसल के अंदर इस्तेमाल करते हैं। इस्तेमाल करने भी चाहिए, लेकिन हमें पता नहीं होता कि फ़लाँ न्यूट्रिएंट्स का क्या काम है, फ़लाँ का क्या काम है। हम अंधाधुंध जो है वो जब टाइम उसका नहीं होता, हम उस वक़्त भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। हमारे काश्तकार हज़रात इतने महंगे न्यूट्रिएंट्स तो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फ़ायदे की बजाय उनको नुकसान हो रहा होता है, बर वक्त फ़ायदा उन्हें नहीं मिलता। लिहाजा 5 बड़े न्यूट्रिएंट्स के ऊपर हम बात करेंगे और उसके बारे में आपको बताएंगे कि ये जी न्यूट्रिएंट्स किस काम आते हैं, पौधे को किस वक्त ज़रूरत होती है। तो काश्तकार भाइयों, इन्फॉर्मेशन जानने से पहले मेरी गुजारिश है कि जिन साथियों ने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को फ़ौरन सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नई आने वाली इन्फॉर्मेशन आप तक बआसानी पहुँच सके। तो काश्तकार भाइयों, सबसे पहले हम बात करें, कोई भी फसल हो, हमारी कपास की फसल है, गंदम की फसल है, टनल फार्मिंग है, बागात हैं, मकई है, मूंजी है, कमाद है, कोई भी फसल हो, ये 5 बड़े न्यूट्रिएंट्स हर फसल के अंदर इस्तेमाल होते हैं। और आजकल हमारे काश्तकार हज़रात 80% हमारे ऐसे काश्तकार हैं जो इन 5 न्यूट्रिएंट्स को बर वक्त और हर सीज़न के अंदर, हर फसल के अंदर लाजमी इस्तेमाल करते हैं और एक अच्छी पैदावार ले रहे हैं। सबसे पहला और बड़ा न्यूट्रिएंट्स जो कि हम बोरियों के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं वो है जी नाइट्रोजन, यानी यूरिया। यूरिया करती क्या है? यूरिया वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए जो है वो हम यूरिया का इस्तेमाल करते हैं, नाइट्रोजन का इस्तेमाल करते हैं, यानी पौधे का कद बढ़ाने के लिए जो है वो हम नाइट्रोजन का इस्तेमाल करते हैं। आप देख सकते हैं कि मकई की फसल के अंदर 4 से 5 बोरियां इस्तेमाल होती हैं, कमाद की फसल के अंदर 4 से 5 बैग इस्तेमाल होते हैं, कपास की फसल के अंदर 2 से 3 बैग इस्तेमाल होते हैं। हम सिर्फ़ और सिर्फ इससे वेजिटेटिव ग्रोथ करवा सकते हैं पौधे की। दूसरे नंबर के ऊपर महंगा सोर्स, महंगा न्यूट्रिएंट डीएपी, यानी फास्फोरस। फास्फोरस का जो पौधे के अंदर उसका काम है, उसका किरदार है, वो है जी रूट डेवलपमेंट, जड़ों की बढ़ोतरी, जड़ों का निज़ाम बेहतर करना। जितना अच्छा जड़ों का निज़ाम बेहतर होगा, रूट डेवलपमेंट अच्छी होगी, बड़ी जड़ें होंगी, घनी जड़ें होंगी, रूट हेयर उसके ऊपर अच्छे बनेंगे, पौधा ज़ाहिरी बात है ज़मीन से खुराक अच्छी लेगा, ज़मीन से पानी अच्छा लेगा, जो उसको ज़रूरत है वो लेगा, और इसी के साथ जो है वो ज़मीन में अपने पंजे गाड़ लेगा, हमारी फसल गिरेगी नहीं, बेहतर पैदावार जो हम ले सकते हैं। तीसरे नंबर के ऊपर बड़ा न्यूट्रिएंट्स पोटाश है। पोटाश क्या करती है? पोटाश से हमें क्या फ़ायदा होता है? पोटाश होता है फल लेने के लिए, फल के अंदर वज़न को बेहतर करने के लिए, उसके ऊपर चमक लाने के लिए, फल की साइज़, फल की बढ़ोतरी, फल के ऊपर शाइनिंग लाने के लिए जो है वो हम पोटाश का इस्तेमाल करते हैं। किसी भी फसल के अंदर आप पोटाश का इस्तेमाल कर लें, आपको वज़न अच्छा मिलेगा। आपके गंदम की फसल के अंदर आप पोटाश इस्तेमाल कर रहे हैं तो 2-4 मन पैदावार आपकी बढ़ जाएगी, दानों के ऊपर शाइनिंग होगी, दाने मोटे वज़नी आपको हासिल होंगे। इसी तरह हमारी कपास की फसल है, अगर हम पोटाश इस्तेमाल करेंगे तो टिंडे वज़नी मिलेंगे, टिंडों का साइज़ अच्छा बनेगा, टिंडों का खेड़ अच्छा होगा, बनोले के अंदर जो है वो ऑयल कंटेंट बढ़ जाएंगे, बनोला भारी होगा तो ज़ाहिर बात है पैदावार हमारी अच्छी आएगी। ये 3 बड़े न्यूट्रिएंट्स हो गए एनपीके। ये तो हर फसल के अंदर हमारा हर काश्तकार इस वक्त इस्तेमाल कर रहा है। चौथे नंबर के ऊपर बड़ा न्यूट्रिएंट जो हमें इस्तेमाल करना चाहिए, जिसकी ज़रूरत है, वो है जिंक। जिंक क्या करता है? जिंक होता है जी शगुफ़ा साजी के लिए। मूंजी की आपने फसल इस लगाई है तो टिल्लर ज़्यादा बनेंगे, गंदम की फसल लगाई है टिल्लर ज़्यादा बनाएगी, कमाद की फसल लगाई है, जिंक का इस्तेमाल करेंगे, बहुत जो है वो अच्छे आपको उसके जो है वो नए साइड से जो है वो शगुफ़े बनेंगे। एक एक पौधा जो है वो 8-8, 10-10 गन्ने बना रहा होगा। ये है जी जिंक की कारकर्दगी। कपास की फसल इस्तेमाल कर रहे हैं तो शाखें अच्छी बनाएगी हमारी जो कपास की फसल है, जिसका काम है टिलरिंग, नए बच्चों को जन्म देना, हम आम ज़बान में कह सकते हैं। जिंक का इस्तेमाल भी हमारे काश्तकार भाइयों को करना चाहिए और अच्छे तरीके से बर वक्त इस्तेमाल करना चाहिए। 5वें नंबर के ऊपर आता है जी, जो इस वक्त उसका स्कोप बन गया हमारी फील्ड के अंदर, अच्छे रिजल्ट हमें मिलना स्टार्ट हो गए हैं, वो है जी मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट पत्तों के अंदर क्लोरोफिल बनाने में मदद करता है, खुराक बनाना, फसल को लश ग्रीन करना। अगर हमारी फसल पिलाहट का शिकार है, पत्ते पिलाहट का शिकार हैं, तो अगर हम मैग्नीशियम सल्फेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, पत्तों के अंदर खुराक की जो फैक्ट्री है वो एक्टिव हो जाएगी, पत्तों के अंदर खुराक बनाने का अमल तेज़ हो जाएगा,
पत्ते हमारे लश ग्रीन हो जाएंगे, फसल हमारी लश ग्रीन हो जाएगी। लिहाजा मैग्नीशियम सल्फेट का इस्तेमाल भी लाजमी करें, बजरिया फोलियर स्प्रे करें, बजरिया फर्टिगेशन करें। फर्टिगेशन करेंगे तो आप 8 से 10 किलोग्राम फी एकड़ फ्लड करें। अगर स्प्रे करने जा रहे हैं तो 500 ग्राम की 2 स्प्रे 8 दिन के वक्फे से लाजमी करें। मैग्नीशियम सल्फेट की जो ज़रूरत है वो इंशाल्लाह पौधे की थोड़ी बहुत पूरी लाजमी होगी। लिहाजा ये 5 बड़े न्यूट्रिएंट्स आपको बता दिए गए हैं। अब आप खुद समझदार हैं कि इसका इस्तेमाल किस तरह करना है। स्टार्ट के अंदर आपको पता है कि फास्फोरस की ज़रूरत होती है रूट डेवलपमेंट के लिए। उसके बाद जो है वो जिंक की ज़रूरत होती है पहले 35 दिनों के अंदर, ताकि पौधा टिलरिंग अच्छी करे, पौधा शाखें नई से नई करे, नए बच्चे पैदा करे। नाइट्रोजन आपको पता है कि वक्फे वक्फे से हम देते रहते हैं ताकि वेजिटेटिव ग्रोथ चलती रहे। पोटाश का इस्तेमाल भी स्टार्ट के अंदर ही करना चाहिए। अगर आप स्टार्ट का इस्तेमाल नहीं कर रहे तो फ्लावरिंग स्टेज के ऊपर करें। मैग्नीशियम सल्फेट आप पहले 35-40 दिनों के अंदर किसी भी वक्त के ऊपर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको फ़ायदा ही फ़ायदा मिलेगा। लिहाजा मेरी काश्तकार भाइयों से गुजारिश है कि इन 5 बड़े न्यूट्रिएंट्स को स्किप ना करें। किसी भी फसल में आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बर वक्त और पूरी डोज का इस्तेमाल करें ताकि आपको फ़ायदा हासिल हो। इसके अलावा किसी फार्मर का कोई सवाल कमेंट्स बॉक्स में लाजमी पूछ सकता है। आइंदा के हम हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।